All right. So today we'll be doing elasticity of demand, day 5, and we'll understand what elasticity of demand is. आप already chapter theory of demand पढ़ के आए हैं, जहाँ पे आपको basic idea हुआ that when prices increase, quantity demanded decreases and vice versa. So इसी के context में कि भैया quantity demands को किस चीज़ से फ़र्क पड़ता है और कितना फ़र्क पड़ता है is elasticity. मैं एक छोटे से example के साथ आपको ये explain करती हूँ, ठीक है? Let's go with it. Let's just say this is you and this is your parent. This is you and this is your parent. अब आप लोग एक डिपेंडेंट, क्या हो आप, डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स हु आर इंडिपेंडेंट. हमारे पेरेंट्स ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हैं ऑन, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर पेरेंट्स. अब उनकी इनकम बढ़ने या घटने की वजह से आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, SOL स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर बहुत फर्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा. तो आप मतलब जैसे कि अगर वो आपको कोई चीज नहीं दे रहे तो आप किड़किड़ करोगे, हैं, चिक चिक करोगे. सो दैट रिस्पॉन्स, व्हाट इज द वर्ड, responsiveness, the responsiveness you will give due to any change in your parents' income is elasticity. is elasticity. क्या मतलब, मैं आपको समझाऊं तो रियल नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में. चलो उससे हमें जो समझ में आता है, इलास्टिसिटी इज व्हाट, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू एनी चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ध्यान से देखेंगे क्या मतलब है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है इसका यहाँ. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब मैं इसको अगर रियल मायने में आपके साथ लेके चलूं, देखो ध्यान से, दिस इज डिमांड, ठीक है, और डिमांड इज इफेक्टेड बाय प्राइस. प्राइस इज इंडिपेंडेंट, डिमांड इज डिपेंडेंट. तो एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, विल इफेक्ट द डिमांड. सो व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? It is what? It is the responsiveness of demand due to any change in price of the commodity, है ना. तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और आपको डेफिनेशन ही लर्न हो गई, ठीक है ना. व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू एनी चेंजेस इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिमांड का. सो यहाँ पे डिमांड बेटा 3 चीजों से इफेक्ट होता है. कितनी चीजों से? 3 चीजों से. पहला बहुत सारी से होता है पर हम 3 करेंगे, प्राइस, दूसरा इनकम, और तीसरा क्रॉस प्राइस. क्रॉस प्राइस इसमें हमने पढ़ा था ना, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सो इन 3 चीजों की चेंज होने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं. जब प्राइसेस की वजह से आता है उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है जी. जब प्राइसेस की वजह से आता है उसको कहा जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना. द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू एनी चेंज इन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अगर इनकम की वजह से चेंज आता है तो क्या है, सेम डेफिनेशन, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ड्यू टू एनी चेंज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर. एंड लास्टली, excuse me, cross price effect, any responsiveness of demand due to any change in the other good prices of the other goods of the commodity, cross price. ये 3 हमारे पास आ गए. पर आपको CBSE में अंडरस्टैंड करना है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ये है, ये और ये नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. चलिए अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है. कहता अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है तो इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बेटा हमेशा याद रखना, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज इन द न्यूमरेटर एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इन द डिनोमिनेटर. ऐसा ही होता है, ऐसा ही चलता है. दिस इज हाउ दिस इज, राइट. ये हमारा
price elasticity of demand. I'll be using this formula to further explain you the different degrees. अब मैं आपको समझाती हूँ जो मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स की बात करी. एक छोटा सा स्टूपिड एग्जाम्पल लेके चलते हैं. जैसे बाहर वेदर बहुत ठंडा हो गया, जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो मेरा बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया, तो माई बॉडी इज अ डिपेंडेंट फैक्टर ऑन द वेदर आउटसाइड, है ना. तो वो इलास्टिसिटी हो गया. सो एनी चेंज माई बॉडी टेम्परेचर शोज ड्यू टू द चेंज इन वेदर, है ना, द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ माई बॉडी टेम्परेचर टू द चेंज इन द वेदर इज इलास्टिसिटी, राइट. अब मेरे को जो बुखार हुआ है या जो मेरे में रिस्पॉन्स आया है उसको कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से मेजर कर सकते हैं, या देर आर डिग्रीज टू इट. क्या मतलब, मैं थर्मोमीटर मुंह में डालूंगी और मैं चेक कर लूंगी मुझे हाई फीवर है, लो फीवर है, नो फीवर है, मॉडरेट है, वो सब ऐसे चेक करने के कर सकते हैं. इसी तरीके से हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं. देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. 5 डिग्रियां हैं बेटा. देयर आर 5 डिग्रीज टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सबसे पहला ही सेज एक ऐसे है, इसको हम बोलते हैं बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या मतलब परफेक्टली इलास्टिक डिमांड? कहता मेरे पास प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड हैं, पर मैं कितना मर्जी सप्लाई करने को तैयार हूं, मेरी प्राइसेस क्या रहेंगी, यूनिफॉर्म, कांस्टेंट. तुम चाहे 0 प्रोड्यूस सेल करो, खरीदो, तुम चाहे 1 लाख खरीदो, तुम चाहे सिर्फ 10 यूनिट्स खरीदो, मुझे 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी प्राइसेस सेम है ना. उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ध्यान से देखिए, लेट्स जस्ट से ये 10% है, तो यहाँ पर कितना आया, क्वांटिटी डिमांडेड 10 डिवाइडेड बाय ये कितना है 0. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज infinity. Next what we have is, he says the demand is like this. देख रहे हो आप डिमांड कर्व को? अब ये देखो, ध्यान से देखना, प्राइस फॉल हुआ, क्वांटिटी चेंज में कितना ज्यादा फर्क है. प्राइस में चेंज हुआ तो रिस्पॉन्स देखिए आप क्वांटिटी डिमांडेड का 20% इसको ले लेते हैं, ये हम 10 लेते हैं, तो 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हुआ 2. PED is greater than 1, which means the demand is elastic. The demand is elastic. यहाँ देखें, the demand is, है ना, तो ये हमारा इलास्टिक डिमांड है बेटा. इसका दूसरा नाम है ग्रेटर देन यूनिटरी. नेक्स्ट हमारे पास है ये हाइपरबोला. which states अगर लेट्स जस्ट से प्राइसेस में 10% फॉल है तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी 10% इंक्रीज है. ये है यूनिटरी. क्या है ये? यूनिटरी. ध्यान से देखिए, ये डिफरेंट डिग्रीज हैं. जैसे मैं बताया ना, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा ठंड होगी तो ज्यादा टेम्परेचर होएगा, ऐसे ऐसे करके, वैसे ही डिग्रीज हैं. सो 10 डिवाइडेड बाय 10 1 यूनिटरी. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है ये देखो, प्राइसेस में 20% चेंज आया, बट कितना ज्यादा है प्राइस में, क्वांटिटी में सिर्फ 10. ठीक है, तो क्वांटिटी में 10 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया, हाफ, 0.5. सो PED इज लेस देन 1. दिस इज लेस देन यूनिटरी, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, inelastic. Next we have is this. He says demand is beta perfectly inelastic. मैं ना यहाँ रिजिड हो गई हूँ. क्या हो गई हूँ? रिजिड हो गई हूँ. कहता प्राइस यहाँ हो, प्राइस यहाँ हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इतना क्वांटिटी डिमांडेड लेना ही लेना है. मेरा क्वांटिटी डिमांड में चेंज है 0 डिवाइडेड बाय 10. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0. अब ये क्यों कर रहे हैं, ये क्या बड़े बड़े डायग्राम बना दिए हमने, इसको समझेंगे. ये देखिए, डिमांड के साथ रिलेट करो. मैं बताना चाह रही हूँ द रिस्पॉन्स ऑफ डिमांड कैसा बिहेव करेगी विद चेंज इन प्राइसेस, राइट.
तो देखो, लेट्स जस्ट से लाइफ सेविंग मेडिसिन है, आपको जरूरी है, अगर वो 10 रुपए की मेडिसिन, क्योंकि वो लाइफ सेविंग है, आज 1000 की हो जाती है, तुम खरीदोगे? बिल्कुल खरीदोगे, जितनी खरीद रहे थे उतनी खरीदोगे, रोज की एक लेनी है। इंसुलिन बेटा, हर जो बंदे को शुगर है उसको इंसुलिन लगानी पड़ेगी, नहीं तो वो बीमार नहीं, मर जाएगा, है ना। तो दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, द डिमांड इज रिजिड, माई रिस्पॉन्स इज नॉट शैटरिंग एनी चेंज, मतलब मेरे रिस्पॉन्स में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो चीज मेरे लिए जरूरी हो सकती है, लाइफ सेविंग हो सकती है, तो माई रिस्पॉन्स इज नथिंग, आई एम स्टैंडिंग हियर। तुम महंगा कर लो, तुम सस्ता कर लो, मुझे वो लेनी है, क्योंकि मुझे बचना है, मुझे जिंदा रहना है, तो मैं लूंगी। यहां पर मैं थोड़ी लेस रिजिड हूं, क्या मतलब, मैं इनलास्टिक हूं, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, पर थोड़ा बहुत पड़ रहा है। लेट्स जस्ट से आई हैव अ हैबिट ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ कॉफी, है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ कॉफ़ी, मैं नहीं पीती हूँ पर मैं वैसे ही कह रही हूँ, सपोज मैं पीती हूँ, तो मैं अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रही हूँ और प्राइसेस ऑफ कॉफ़ी बढ़ जाते हैं, तो मुझे हैबिट है, बट फिर भी मैं अपने दिमाग को कहूँगी, वैसे भी मैं बाड़िया हूँ, तो मैं कहूँगी कि यार थोड़ा कम कर लेते हैं, बड़ा खर्चा बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी चेंज कर लूँगी, अगर कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई तो थोड़ा रिस्पॉन्स, नॉट ज़्यादा, थोड़ा। ये है वो चीजें जो कंफर्ट पे है। मैं सुपर ड्राई या ज़ारा कपड़े खरीदने गई थी, 10% सेल हुई, मैंने एक एक्स्ट्रा टी शर्ट ले लिया, उसने कहा चलो मैम 20% दे रहे हैं वहां पे, तो मैंने 2 ले ली, तो जैसा मतलब चेंज, उतना ही मैं अपने आप को धक्का मार लेती हूँ। सो इट्स अ कंफर्टेबल थिंग, दिस इज यूनिटरी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने भूखपना दिखाया है, क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीज हो सकती है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मेरे को बहुत यूज होती है ना, जिसके बड़े सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ऐसी कोई चीजें, तो यहाँ पे थोड़ा सा भी प्राइस चेंज होती है, मेरा भुगपना बढ़ जाता है, आई डिमांड मोर, राइट, माई क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, राइट। फिर लास्टली वी हैव दिस इज अ डमी काइंड ऑफ अ थिंग, रियल लाइफ में एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, आगे जाके आप पढ़ोगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स, दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन द प्राइस आर यूनिफॉर्म, यू सेल जीरो, यू बाय जीरो, और यू बाय 10,000, इट डजंट बॉदर, ठीक है, कितना मर्जी खरीद सकते हो, कितना मर्जी नहीं खरीद सकते हो, दिस इज योर perfect competition. So these are the various degrees. Please take a screenshot for the same, it will really help you. All right, so the next thing we'll be studying over here are the various methods to measure. There are two main methods, one is your percentage method and the second is your total expenditure method. Percentage method क्या कहता है, ये इससे बेटा हमको न्यूमेरिकल आएगा, वो हम अभी करते हैं, और ये वाला जो मेथड है ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा शॉर्ट ज्यादा है, लेट्स फर्स्ट डू दिस वन। वैसे देयर आर और मेथड्स आल्सो, देयर इज जियोमेट्रिक मेथड्स को आर्क मेथड भी कहते हैं, पॉइंट मेथड भी कहते हैं, दैट इज नॉट इन द सिलेबस फॉर सीबीएसई, हेंस we'll be doing these two. Let's talk about the first, total expenditure method. Total expenditure method कहता है, इसका दूसरा नाम प्लीज सुन लो, टोटल आउटले है। कई बार मैम ना कंफ्यूज करने के लिए दे देती है कि टोटल आउटले मेथड एक्सप्लेन करो, बंदा सोचता है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इट इज टोटल एक्सपेंडिचर ओनली। ऑलराइट, सो ही स्टेट्स दैट टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड कहता है कि व्हेन, ये 3 टाइप की इलास्टिसिटीज पढ़ते हैं हम यहाँ पे बेटा। पहले तो सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर इज द प्राइस इनटू क्वांटिटी। मैंने आपको कहा कि भैया आप क्या करो, आप मेरे को 10 पेन ला दो, ठीक है, 10 पेन्स ला दो। तो आपने कहा ठीक है मैम, तुम मार्केट गए, तुमने प्राइस प्राइस देखा, एक पेन 5 रुपए का मिल रहा था, है ना, सो 5 इंटू एक्सक्यूज मी, तो मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा कितना खर्चा हुआ, तुमने कहा मैम 5 रुपए का पेन था, 10 क्वांटिटी खरीदी, तो टोटल क्या हुआ 50। सो टोटल एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू, तो तुमने मुझे टोटल एक्सपेंडिचर बताया कि 50 है, ठीक है जी, तो ये टोटल एक्सपेंडिचर होता है। अब इसके 3 मेथड्स हैं, देखो क्या मतलब, कहता अगर प्राइस बढ़े और आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी सॉरी घट जाए, या प्राइस घटे और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, कीपिंग ऑल दी अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बेटा कहता प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। व्हाट रिलेशनशिप हियर आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव और एन इनवर्स relationship. Next he says is if the price,
मेरे को देखना है लेस देन 1. If the price increases and the total expenditure also increases, price falls and the total expenditure also falls, keeping all the other factors constant, it is going to be PD less than 1. What is the relationship here? Positive relationship. मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया ना, लिखना मेरे को यहाँ नेगेटिव था, मैंने इनवर्स लिखा है नेगेटिव बेटा. यहाँ है पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव RS मीन्स रिलेशनशिप. लास्टली ही सेज इफ प्राइसेस बढ़े या प्राइसेस घटे मेरे टोटल एक्सपेंडिचर में नो चेंज, देन PED इज इक्वल टू 1. इसमें कोई रिलेशनशिप बनता नहीं है. PED इज इक्वल टू 1. बेटा इसको लर्न करना है, रट्टा मारना है. एक बारी मैं इसको आगे एक्सप्लेन करूंगी, पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लो. इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो. तो मैं अब आपको एक एक करके इनको बताती हूँ. अगर लिखने को भी आ गया तो कैसे करेंगे. सबसे पहले PD इज ग्रेटर देन 1. इफ PD इज ग्रेटर देन 1 तो क्या बताया था? इफ द प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, इफ द प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट. तो ये देखिए प्राइस इंटू क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर होता है. सो 9 इंटू 10 90. प्राइसेस मेरी इंक्रीज हुई 10 इंटू 8 80, बट टोटल एक्सपेंडिचर फॉल कर गया. इनवर्स रिलेशनशिप. दिस इज सिचुएशन योर PD इज ग्रेटर देन 1. कैसे दिखाएंगे? ध्यान से देखिए. मेरे को इनवर्स रिलेशनशिप, व्हाट रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाना है. नेगेटिव रिलेशनशिप में डिमांड कर्व प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर के साथ कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग. और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का तो वैसे ही डाउनवर्ड होता है. तो पर ये बनेगा फ्लैटर. क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक है. राइट? उसके बाद नेक्स्ट ही सेज PED लेस देन 1. PED लेस देन 1 कब होता है? व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर, सॉरी मैंने सेम लेके जाना था. When price increases, total expenditure also increases. Price decreases, total expenditure also decreases. Other factors remaining constant. What relationship? Positive relationship. Hence, 9 into 11, 99. 9 tens are 90. ये मेरा गलत है. मुझे दोनों को क्या करना है? इंक्रीज करना है. एक सेकेंड. ये बढ़ रहा था, ये घट रहा था. यहां हम चेंज कर देंगे. इसको मैं ले लेती हूँ 10. 10 इंटू 10 इज 100. बेटा देखो ये बढ़ा, ये भी बढ़ा. राइट? हाउ विल इट लुक लाइक? पॉजिटिव रिलेशनशिप. अ कर्व फॉर अ पॉजिटिव रिलेशन. प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर लुक्स लाइक दिस. थोड़ा सा कई लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ये कैसा डिमांड कर्व है और कैसी इलास्टिसिटी है. बेटा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को किया है. इनका रिलेशन क्या है? पॉजिटिव. इसलिए ये अपवर्ड जा रहा है. और यहाँ पर क्या बनेगा? थोड़ा फ्लैटर. क्यों? डिमांड कर्व तो दोनों में ये तो ऐसा ही रहेगा. प्राइस और क्वांटिटी मान में डाउनवर्ड रहेगा, बट यहाँ रहेगा स्टीपर. क्या रहेगा? स्टीपर. Why? Because we are inelastic. ठीक है जी, ये दूसरा हो गया. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. पिछले वाले का भी देख लो एक बार. I forgot to tell you, you can take a screenshot. नेक्स्ट वाले का ये रहा. Now let's do the third one. He says when prices increase or prices decrease, total expenditure remains constant, keeping all the other factors constant. ध्यान से देखेंगे. 9 10 90, 9 10 90, 10 9 90. सेम. ध्यान से देखिए. टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड. दिस इज योर थर्ड. राइट? एंड डिमांड कर्व कैसा दिखेगा? यूनिटरी वाला. इसको ऐसे भी बना सकते हो, नहीं तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो. ठीक? इंडिविजुअल क्वेश्चन आता है. एक्सप्लेन द टोटल आउटले मेथड. 4 मार्क्स 6 मार्क्स. सब कुछ बना के आना है, अच्छी तरह से लिखना भी है. एक छोटा सा डायग्राम जो इन सब चीजों को मर्ज कर देगा. ध्यान से देखिए. ट्विंग ट्विंग ट्विंग. ठीक है जी. ये वाला ये देखिए. प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर PED इज ग्रेटर देन 1. सबसे नीचे वहां पे क्या था? अपवर्ड जा रहा था. PED इज लेस देन 1. और
यहाँ पर ऐसा यूनिटरी है, तो ये क्या है, पी डी इज इक्वल टू 1, पी डी इज ग्रेटर देन 1, पी डी इज लेस देन 1. बेटा नीचे टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर, you need to know what all you're putting on the different axes. You can take a screenshot and this is what it's all about. ठीक, ये हमारा पूरा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इज योर परसेंटेज मेथड. ही सेज यू नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज of elasticity in numbers, right? So this is what your PED looks like. अब मैं इसको derive करूंगी to conclude a different formula. Let's see how you do it. बेटा किसी भी चीज की सबसे पहले परसेंटेज निकालने के लिए you need to know it is new minus the old one, O कर दो उसको, divided by the old one into 100. वही percentage change in price new P1 minus old PO divided by old into 100. मैं इसको यूज कर सकती हूँ. एंड देन फ्यू थिंग्स, चेंज इन QD कैसे निकालेंगे, QD1 माइनस QDO. चेंज इन P कैसे निकालेंगे, P1 माइनस PO. इसको यूज करके मैं इस फॉर्मूला में डालती हूँ, ध्यान से देखिए. ही सेज QD1 माइनस QD डिवाइडेड बाई QD इंटू 100. ये यहाँ पे इसका है. अब मैं इसका लेके जा रही हूँ, डिवाइड दिस एंटायर थिंग विद P1 बाई P डिवाइडेड बाई P इंटू 100. अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, चेंज. सो चेंज इन QD डिवाइडेड बाई QD इंटू 100 डिवाइडेड बाई चेंज इन P डिवाइडेड बाई P इंटू 100. बेटा मैंने ये और ये काट दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास क्या बचा, चेंज इन QD डिवाइडेड बाय QD डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड लिख रही हूँ, चेंज इन P बाय P. अब मैं अगर इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या आता है, चेंज इन QD बाय QD इंटू P, ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, बाय चेंज इन P. फिर चेंज इन QD, चेंज इन P, P बाय QD. मैं ना एक चीज बताती हूँ, हाँ मैंने वो यूज नहीं किया. ये मेरा फॉर्मूला फॉर PED है. अच्छा, सो आई गेट दिस फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, मैम हमें, ओ मैम क्या हमें ये आएंगे, क्या कहते हैं, एक सेकेंड मेरे को ना ये हटाने दो, क्योंकि मैंने कहीं यूज किया है, कहीं मैंने इसको नहीं यूज किया, सो इट इज अ लिटिल अनोइंग. मैंने ओल्ड को QD ही लिया है. ओके, या सो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एवरीबडी, मैम क्या ये डेरिवेशन हमें आएगी, नहीं आती, आज तक मैंने कभी आती नहीं देखी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर फॉर यू इज टू एक्सप्लेन यू हाउ द फॉर्मूला शैल वर्क विद दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स, विद पुटिंग दिस अक्रॉस. ये ऐसे चलता है, तो कैलकुलेशन ईजियर के लिए, और कुछ भी नहीं. लेट्स डू सम क्वेश्चंस. ओके, ये फॉर्मूला है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, मैंने इसको डेरिवेशन दिखा दी. हम या तो ये यूज करेंगे, या हम ये यूज करेंगे, या हम ये चीजें आपको समझ में आएंगी, आपको इस्तेमाल हो सकती हैं. ये डेरिवेशन मैंने नहीं आती देखी है, सो यू यूज दीज थिंग्स विच आर इन द येलो स्क्वायर. टेक अ स्क्रीनशॉट, टेक अ स्क्रीनशॉट हियर. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, when the price of a commodity falls from 4 units to 2 units. सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक, ठीक है. its quantity demanded rises from 1 to 4 units. calculate PD. बेटा जब भी आपने आंसर करना है ना, मैं आपको सही मायने में बताऊं, आप सबसे पहले ये एक टेबल बनाओ, प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड. मुझे पता है अगर ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा. हमेशा आप अपना आंसर ऐसी चीजों से चेक भी कर सकते हो जब दूसरा मिसिंग फिगर का आता है. सो ही सेज प्राइस 4 से 2 हो गई और क्वांटिटी 1 से 4 हो गई. सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे चेक कर लेना चाहिए कि मैंने लिखा ठीक है, क्योंकि अगर एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, गलती से गलत मत लिख देना, न्यू और ओल्ड में फर्क पता होना चाहिए. फिर फॉर्मूला क्या है, PD इज इक्वल टू चेंज इन QD बाय चेंज इन P इंटू P बाय QD. ओके, चेंज इन QD क्या है, चेंज इन QD बेटा न्यू माइनस ओल्ड है ना, न्यू 4 माइनस 1, न्यू माइनस ओल्ड. प्राइस क्या है, 2 माइनस 4, न्यू माइनस ओल्ड इंटू
प्राइस ओल्ड वाली 4 डिवाइडेड बाय ओल्ड क्वांटिटी 1। तो मेरे को देखो यहाँ पे माइनस नहीं, ये क्या आएगा 3 माइनस 2 इंटू 4/1, 4/1, 3 4 जा, इसको मैं कट भी कर सकती हूँ, ये 2 हो गया, 3 2 जा 6, -6, PED इज -6। अब आपने कहा मैम आंसर तो माइनस में आया है, माइनस में क्यों आया है बेटा? हमेशा याद रखना, अभी मैं आगे भी बताऊंगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले तो डिमांड इज समथिंग व्हिच हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप, एक चीज घटेगी दूसरी बढ़ेगी। याद है एमओसी भी था, स्लोप में भी हम माइनस वर्ड यूज कर रहे थे। सो इलास्टिसिटी हमेशा हमेशा नेगेटिव में ही आएगी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग and you should be using this minus when you have to do the further calculation। अब इसको अगर आंसर लिखना है तो क्या लिखोगे? आंसर इज इक्वल टू इन एब्सोल्यूट टर्म्स PED इज इक्वल टू 6। माइनस लगाएंगे नहीं, है नहीं सिग्निफिकेंस, बट लगाना पड़ता है न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या मतलब है वो मैं दिखाती हूँ एक और क्वेश्चन में। ये देखिए यहाँ ये क्वेश्चन है, ही सेज डिमांड फॉर, मैं इसको फिर से ऐसे बनाऊंगी टेबल में, ही सेज डिमांड फॉर अ गुड है ना इज 100 when the price is 5, if the demand falls to 75, अब what is the new price, x क्या है ये फाइंड आउट करना है। when मुझे दिया है PD is equal to -1, मैंने बताया था वैसे तो माइनस होता नहीं है, बट आंसर में लिखा होगा आएगा माइनस। अब अगर यहाँ पर माइनस ना होता -1 तो आप खुद से लगा लो, तो आप मैथमेटिकली आपकी करेक्शन सही आए, ठीक है। तो अब यहाँ फॉर्मूला क्या है, चेंज इन QD बाय चेंज इन P इंटू P बाय QD। यहाँ माइनस नहीं दिया तो खुद से लगा लो, ठीक है, खुद से लगा लो। तो यहाँ क्या है, चेंज इन QD 75, न्यू माइनस ओल्ड, बेटा काफी बार बच्चे गलती करते हैं 100 माइनस 75, नो 75 माइनस 100 डिवाइडेड बाय क्या है ये x न्यू माइनस ओल्ड इंटू P कितना है 5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू -1। तो एक बार यहाँ देखेंगे, ये मैं वैसे ही कट कर देती हूँ, नहीं मैं उसको बड़े से कट करूंगी, तो ये 25 माइनस डिवाइडेड बाय x माइनस 5 इंटू 5/100, ये हो गया 1, ये हो गया 4, ठीक है। इसको मैं और आगे लेके जा रही हूँ, ठीक है, ये आ गया -1 इज इक्वल टू -1, 5 आ जाएगा, -5 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 5, बाकी तो बेटा सब कैलकुलेशन है, -1 इंटू 4x माइनस 5 इज इक्वल टू -5, ठीक है। बाकी सब आपकी कैलकुलेशंस हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज कैलकुलेशन, एक बार डालना आना चाहिए, ठीक है। -4x माइनस माइनस प्लस 5 4 20 इज इक्वल टू -5, मैं इसको अब उधर ले जाती हूँ, -4x इज इक्वल टू -5 -20, सो -4x इज इक्वल टू -25, माइनस माइनस कट गया, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय 4, इसको आपको फ्रैक्शंस की जगह डेसिमल्स में लेकर आना है, सो इट विल बी 4 5 20 4 6.2 आई गेस, हाँ 6.2, राइट। ये घटा ये बढ़ गया, सो दिस इज हाउ यू डू दिस। चलिए अब मैं आपको एक लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कराती हूँ इसमें which is percentage। He says if the price for a commodity falls by 40% and the quantity demanded increases by 80%, okay 80%, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? He says PD is equal to percentage change in quantity demanded divided by percentage change in price, ठीक है बेटा। He says commodity falls by 40% माइनस, इंक्रीजेस बाय 80%, ये प्लस है, तो ये कितना हो गया 2, सो आंसर इज -2, PD इज इक्वल टू -2। तो दोनों फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज वाला भी और दूसरी तरफ यू कैन यूज दी चेंज इन QD बाय चेंज इन P वाला भी। सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए अब 2 क्रिटिकल इवैल्यूएशंस हैं
एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, हमेशा परसेंटेज चेंज ही इस्तेमाल ली जाती है. वी डू नॉट यूज एब्सोल्यूट नंबर्स. उससे क्या होगा, प्रोपोर्शनैलिटी में आंसर नहीं आएगा. इट विल गेट डिफिकल्ट. It will be difficult to calculate elasticity, because अगर हम दो कहें है ना 10 और 20 और 30, ठीक है, ये मेरी अगर प्राइसेस हैं, क्वांटिटी डिमांडेड 4 6 नहीं 6 4 और 2 है. देखो इनका रेशियो सेम आ रहा है ना. अब अगर मैं परसेंटेज से नहीं लूंगी तो मेरे को कैलकुलेट नहीं हो पाएगी इलास्टिसिटी. डिफरेंट लेवल्स पे सबकी आंसर सेम आनी शुरू हो जाएगी, राइट. Second चीज, नेगेटिव साइन. बेटा नेगेटिव साइन इज ड्यू टू द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. डाउनवर्ड है ना, इसकी वजह से ये माइनस साइन है. आपको माइनस साइन लगाना जरूरी है, बट उससे कोई इलास्टिसिटी पे इफेक्ट नहीं आता. जैसे हम लोग कहते हैं ना ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है. अगर मैंने बोला -100 और यहाँ बोला 100, तो ये बेटर है, ये हायर ये लोअर है ना. बट इस केस में माइनस साइन प्लेज नो सिग्निफिकेंस. -100 मीन्स 100, माइनस प्लस डजंट मैटर. जस्ट एन एग्जाम्पल, इट इज गोइंग टू बी द सेम. माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. नेक्स्ट, he says slope of demand curve and the slope of price elasticity of demand. First I'll give you the formula ताकि याद आ जाए. Slope of demand curve was change in P by change in QD माइनस के साथ, और यहाँ क्या है, change in QD by change in P into P by QD. सो डिफरेंस काफी बारी पेपर के अंदर ये आ जाता है, ध्यान से देखेंगे. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व पहले डिफाइन कर लो. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज द change in the price of a commodity to the change in the quantity demanded for a commodity, right? This is what it is, the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in price. या आप सिंपल भी ना वो चीज होगी. फिर आपने ये फॉर्मूलाज लिख दिए, and then you give the nature. जो ये नेचर है बेटा, उसके अंदर ये पता लगता है, जैसे सपोज ये डिमांड कर्व है, ये स्ट्रेट जा रहा है, इसमें स्लोप हर पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी, सेम. Whereas जो हमारा स्लोप ऑफ पीईडी है, आपने बताया था ना जियोमेट्रिक मेथड पे नहीं करते थे, हमारे है नहीं सिलेबस में, कहता हर पॉइंट पे ना जो इलास्टिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है. जैसे यहाँ पे पीईडी इज इक्वल टू इंफिनिटी, इस पॉइंट पे पीईडी विल बी ग्रेटर देन 1, इस पॉइंट पे पीईडी विल बी इक्वल टू 1, ऐसे करके जाता है. ये होता है, एक मेथड होता है. सो हियर द इलास्टिसिटी at different points on the demand curve is different, और यहाँ पे the slope of the demand curve on the demand curve is the same. सारे पॉइंट सेम हमारे को रेशो दे रहे होते हैं. So this is what the difference between these two is. काफी अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में 3 नंबर में आ सकता है. Then last part, factors affecting the price elasticity of demand. मैंने बताया था एक तरफ हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है, एक तरफ हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, राइट. सो ही सेज नेचर ऑफ द कमोडिटी. अगर मेरी जो कमोडिटी है वो 3 तरीके से हो सकती है. एक हो सकता है कंफर्ट गुड, एक हो सकती है नेसेसिटी, और तीसरी हो सकती है लग्जरी. ठीक है, अगर वो नेसेसिटी है, माई इलास्टिसिटी विल बी, आई विल बी इनइलास्टिक. मैंने बताया था ना, मुझे खरीदना ही इनइलास्टिक, मुझे खरीदना पड़ेगा, मेरी नेसेसिटी है, मैं रिजिड हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता, मुझे खरीदना पड़ेगा. कंफर्ट में आई विल बी, पीडी विल बी इक्वल टू 1, एंड लग्जरी में भी आई विल बी इलास्टिक. क्यों? अगर सस्ता होएगा मैं ज्यादा खरीद लूंगी, अगर महंगा होएगा मैं कम खरीद लूंगी, मैं रिस्पॉन्सिवनेस अपनी परफॉर्म करके दिखाऊंगी. फिर अवेलेबिलिटी, जिन चीजों की बहुत सारे अब सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, या दूसरी जगह नॉट अवेलेबल, जिनके अवेलेबल हैं वी आर व्हाट, इलास्टिक. क्यों? कोई चीज महंगी हुई, मैं उसको कम खरीद के उसको दूसरी कोई सब्स्टिट्यूट खरीद लूंगी. और अगर कोई चीज सस्ती हुई और उस दैट कैन बी पुट टू अ लॉट ऑफ
अदर गुड्स, तो मैं उसको ज़्यादा खरीद लूँगी कि आई कैन सब्सटीट्यूट इट फॉर अदर थिंग्स। सिमिलरली अगर नहीं अवेलेबल है सब्सटीट्यूट्स, फिर रिजिडिटी बढ़ जाती है, फिर आई एम inelastic, फिर I am inelastic. Again same चीज, a thing which can be put to a lot of different uses will be elastic, a thing which cannot be put to a different uses inelastic. फिर मैं खरीद के क्या ही करूंगी ना, एक वाटर बॉटल के ही काम आएगी, है ना। ये जो कप है ना, इसमें पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और तो कुछ नहीं पी सकते हैं ना, तो फिर उसी काम आएगा। मैं पागल थोड़ी और सस्ते हैं खरीद लूं, क्या हो गया, है ना। मतलब मल्टीपल यूजेस के लिए नहीं यूज हो सकता। फिर पोस्टपोनमेंट, अगर मैं किसी चीज को पोस्टपोन कर सकती हूँ, जैसे मुझे पता है दिवाली आएगी ना, तो उस टाइम पे ना फोन सस्ते हो जाएंगे, पहले डिस्काउंट्स लगते थे, टीवी सस्ते हो जाएंगे, वॉशिंग मशीन सस्ती हो जाएगी, सो देन अगर मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ, इतनी भी जरूरत नहीं है ना, देन दैट मीन्स आई एम इलास्टिक। अगर मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ, अगर मैं पोस्टपोन नहीं कर सकती हूँ तो मैं इनइलास्टिक हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन खराब ही हो गई तो अब लेनी ही पड़ेगी, क्या कर सकते हैं, दैट इज व्हाई आई एम इनइलास्टिक। नेक्स्ट ही सेज इज इनकम लेवल ऑफ द बायर। द इनकम लेवल ऑफ द बायर क्या, अगर इनकम, अ पर्सन हु इज वेरी रिच और वेरी पुअर, ठीक है ना, और दूसरी तरफ मेरे पास है मिडिल क्लास, ठीक है। अ वेरी हाईली रिच पर्सन और अ वेरी पुअर पर्सन इज इनइलास्टिक। वाई, देखो मेरी बात सुनो, जो अमीर है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज महंगी हुई कम हुई। अब जैसे प्याज सस्ते हो गए तो नीता अंबानी थोड़ी कहेगी ओ माय गॉड आज मैं शॉपिंग कर आती हूँ, प्याज सस्ते हो गए, मैं आज ट्रक खरीद लूंगी, है ना। शी विल नॉट बाय दैट। और फॉर दैट मैटर अ पर्सन हु इज वेरी पुअर, देखो उसने अपनी 2 रोटी खानी है, पेट भरना है उसको, जिंदगी में सर्वाइवल चल रहा है, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ता। इवन इफ आटा गेट्स एक्सपेंसिव ही विल बाय दैट मच, जितना उसको जरूरत है वो खरीदेगा ही खरीदेगा। सो ही इज इनइलास्टिक। वेयर फर्क हम लोगों को पता है, वी आर द मिडिल क्लास, वी आर इलास्टिक। कोई चीज महंगी सस्ती होती है, हम ऐसे ग्रैब करने की कोशिश करते हैं, सो वी आर द पीपल हु आर इलास्टिक इन द मिडिल क्लास। फिर आती है हैबिट। इफ आई हैव अ हैबिट ऑफ समथिंग, आई एम अ, यू नो आई एम नॉट, बट इफ समवन इज अ चेन स्मोकर, क्या कहते हैं, या वो बंदा अल्कोहलिक है ना, उसको लत है किसी चीज की, सो ही इज इनइलास्टिक, ठीक है जी। वेयर इज अ पर्सन हु इज नॉट एन एडिक्ट, वो इलास्टिक है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको कहेगा कि नहीं लेना ना लो, कम कर दो, सस्ता हो गया महंगा हो गया मैं क्यों खरीदूं। प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, जिन चीजों पे हम अपनी इनकम बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, अ लॉट, ठीक है, वी आर इलास्टिक, हमें फर्क पड़ता है। जिसके ऊपर हम लोग लेस स्पेंड करते हैं, वेरी लेस, वी आर इनइलास्टिक। मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है न्यूज़पेपर कितने का आता है? लॉट ऑफ किड्स इन माय क्लास आर सिटिंग एंड दे डोंट नो कि न्यूज़पेपर कितने, मैम 10 रुपीज, 20 रुपीज, इट इज 5-6 रुपीज डिपेंडिंग ऑन व्हाट न्यूज़पेपर यू टेक। अब अगर वो 5 रुपए से 6 रुपए भी हो गया, या धोबी वाले भैया जो एक पर कपड़ा 5 रुपए ले रहे हैं उन्होंने 6 कर दिया, या मैच बॉक्स है 1 रुपए का, पता नहीं 2 रुपीज का आता है, पता भी नहीं होता हमें, है ना कितने का है। अगर वो थोड़ा सा स्लाइटली महंगा भी होता है ना, हमें फर्क नहीं पड़ता। पर अब देखो 1 रुपी का मैच बॉक्स अगर 2 रुपीज का हो गया ना, 100% इंक्रीज हो गया, डबल हो गया, मतलब 100% इंक्रीज हो गया, पर हमें नहीं फर्क पड़ता कि यार क्या है, छोटी सी चीज तो है, ज्यादा पैसे नहीं खर्च हो रहे ना मेरे उस पर। पर जिन चीजों पे, ग्रोसरी हो गई, घर की और चीजें हो गई, जिन पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मुझे पिंच करेगा, तो इसलिए आई एम गोइंग टू गेट इफेक्टेड एंड आई विल बी इलास्टिक। Correct? Then the price levels. This is very similar to this. Highly priced and lowly priced goods क्या होंगे? इलास्टिक होंगे, सॉरी इनइलास्टिक होंगे। जब आप खरीद ही रहे हो, ठीक है ना, 2-3 करोड़ की गाड़ी, तो अगर वो 2 करोड़ की गाड़ी 2-20 की भी होगी, आप खरीद लो ना, की फर्क पैंदा है। या जो चीज बहुत ही सस्ती है, मैंने क्या होता है मैच बॉक्स, एक की जगह वो मैं लड़ूंगी थोड़ी, भैया नहीं है तो एक की होती थी, आप 2 की क्यों लगा रहे हो, तो वो नहीं फर्क पड़ता। वेयर इज दोज थिंग्स विच आर मिडिल एज, मिडिल प्राइस्ड, तो ये क्या होंगे? इलास्टिक। वहां हम लड़ लेंगे, नहीं भैया गलत करो, थोड़ा कम करो, नहीं ज्यादा है, कम करो। Then lastly we are on this, what?
टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में वो क्या कहता है, जिस चीज के लिए बहुत टाइम है, लॉन्ग पीरियड है, लॉन्ग पीरियड, आई विल बी इलास्टिक। ठीक है, आजकल कुछ ज्यादा ही इलास्टिक हो रहे हैं लोग गोल्ड को लेके। गोल्ड के प्राइसेस देखो यार कहाँ पहुंच रखे हैं, अभी वैसे तो डिप नीचे मारा है इसने, पर फिर भी, है ना। तो लॉन्ग टाइम है, लोग कम नीचे होगा फिर खरीद लेंगे, है ना। टाइम है बहुत, जब मन करा तब खरीद लेंगे, जब सस्ता हुआ तो ले लूंगी मैं ज्यादा, है ना। तो आई एम इलास्टिक। बट if it is short period, but I don't have time, I don't have time, I will be inelastic। छोटा सा stupid example है, लड़की की शादी है, चट मंगनी पट ब्याह, आज ही लड़के ने देखा और कहता है हमें आज ही लड़की ले जानी है, बहुत बढ़िया लगी जी, बहुत सुंदर है आपकी लड़की। तो उसमें क्या है, आज ही जितना जो गोल्ड है, जो भी प्राइस होगा लेना पड़ेगा, आई एम इलास्टिक। पर हाँ, लड़के वाले आए, लड़की को देखा, बोला साल बाद शादी करेंगे। तो अब जैसे जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस चल रहा है, तो जो भी गोल्ड खरीदना है, अभी जैसे 160 पे चल रहा है, तो मुझे होगा कि चल थोड़ा कम होगा, देन उसके बाद आई विल डू व्हाट, उसके बाद में थोड़ा और सस्ता होगा तो खरीद लूंगा। सो दिस इज हाउ इन दिस पॉसिबिलिटी मूव्स, राइट। So these are all the factors, and now the last part, पक्का last, flatter the demand curve, more elastic it is, prove करो। या एक और क्वेश्चन बनता है, लिख लो, if two demand curves intersect each other, वो क्वेश्चन में कहता है if two demand curves intersect each other, है ना, what will be the elasticity for the same, तो उसकी इलास्टिसिटी कैसी होएगी। ठीक है, ध्यान से पहले मैं समझाती हूँ। दूसरा है फ्लैटर द डिमांड कर्व। जब भी देखना जो ज्यादा फ्लैटर होगा, ये वाला मेरा ज्यादा फ्लैटर है ना, और ये वाला मेरा ज्यादा स्टीपर है, ए वाला, तो मैं इन दोनों के साथ आपको दिखाऊंगी। इसको ऐसे ही एक्सप्लेन करना क्वेश्चन में अगर आ, ठीक है। सो अगर हम यहाँ खड़े हैं पॉइंट ई पे, तो अगर प्राइसेस फॉल डाउन बाय 10%, सो ध्यान से देखिए, आपके सामने है डिमांड का वे, देखो 10% हो रहा है, इसमें सिर्फ थोड़ा सा 5% का चेंज है, और इधर कितना ज्यादा चेंज है, प्राइस 10 फॉल किया, इसका डिमांड कर्व कितना ले गया, 20% का चेंज। अब क्या करोगे डिमांड कर्व ए का, व्हाट इज द फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्यू डी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो व्हाट इज ओवर हियर, ही सेज परसेंटेज चेंज इन QD के अंदर लिखेंगे यहाँ पे पहले ए वाले में सिर्फ 5 और नीचे 10, तो ये कितना आया, हाफ, which is 0.5, which means PED is less than 1। दूसरे केस में देखिए क्या है, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन QD डिवाइडेड बाय इन प्राइस। सो इसमें कितना है बेटा, देखो यहां से यहां तक 20 डिवाइडेड बाय 10, कितना हुआ 2, सो PED इज ग्रेटर देन 1। सो हमें क्या समझ में आता है, द फ्लैटर द डिमांड कर्व, ये कौन सा वाला था, फ्लैटर वाला, greater the elasticity, and steeper the demand curve, less is the elasticity, less। ये अच्छा क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभार, इसको जरूर कर लेना। So this is all about your elasticity of demand, and if you want the notes, they're on your Telegram channel, जो आप अगर ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए, और इस सबको आप दोबारा देखोगे, रिवाइज ही हो जाएगा, न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।